आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। उसने कहा जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें और देखो सब बातें क्या हो गई, नई हो गई। कहता अगर तुम नई सृष्टि हो तो अगर मान लो आज तुम मसीह में आए हो, जो कर्जा तुम्हारा 5 लाख का था, क्या वो झड़ गया? क्या वो खत्म हो गया? वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो तुम नई सृष्टि कैसे हुए? उसमें तो लिखा कि पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पर आपका कर्जा तो वहीं का वहीं खड़ा है, आपकी बीमारी अभी वहीं की वहीं खड़ी। तो क्या बाइबल सच्ची नहीं है क्या? इसलिए कहा जाता है अगर आप बाइबल को अंदर के आदमी से नहीं पढ़ोगे और होली स्पिरिट से नहीं पढ़ोगे, आपको उसकी समझ नहीं आएगी। इसका मतलब पुरानी बातें बीत गई, इसका मतलब वो कर्ज, वो श्राप, वो डेवल, वो दुष्ट आत्मा, वो पाप, वो कमी जिसकी वजह से वो कर्जा था, वो बीत चुका है क्योंकि तुम मसीह में हो। अब तुम बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। अब परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है। अब परमेश्वर की दया, उसकी विजडम, उसकी नॉलेज, उसकी ग्रेस, उसका मसा वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम कोई भी काम करोगे वो फलवंत होगा और वो कर्जा उतार दिया जाएगा। इसका मतलब ये अपने आप नहीं होगा, आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप अलग हो चुके हो। आप पुराने नहीं हो। आप पुराने थे जब आप कोई काम करते थे और वो सफलता नहीं मिलती थी। अब ऐसा नहीं होगा, आपका डीएनए चेंज कर दिया जा चुका, आप अलग हो। इसलिए उसने कहा पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, और देखो सब बातें नई हो गई। और सब नई बातें परमेश्वर की ओर से। इसका मतलब अब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जहां से आप परमेश्वर को अच्छी तरह से समझ के अपने काम को, अपनी बुलाहट को पूरा करके, शैतान के हाथों से निकल के, अपनी मुसीबतों से निकल के गवाही के साथ वापस आ सकते हो। इसका मतलब ये, अगर तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। तो क्या मैं मसीह में हूं? क्या आप मसीह में हैं? ये हमारा दिल जानते हैं। आमीन। आप चर्च के मेंबर है इसका मतलब ये नहीं आप मसीह में हैं। या किसी ने कोई कोई गा रहा है इसका मतलब ये नहीं वो मसीह में है। या कोई प्रचार कर रहा है इसका मतलब ये नहीं वो मसीह में है। आपका दिल जानता है आप मसीह में हो या नहीं। हालेलुया। अब आप एक नए बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, आप नई सृष्टि हो। आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। अब आप उस कर्ज को तोड़ सकते हो, बैड लक को तोड़ सकते हो, डिसअपॉइंटमेंट को, उस निराशा को आप ब्रेक करके आप आगे जा सकते हो। अब आप बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो। पर आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। आमीन। मैं कैसे काम करता हूं मैं आपको बताता हूं, और यीशु मसीह कैसे काम करते थे बाइबल में मैं आपको बताता हूं। अपनी रोज की जिंदगी में जब यीशु मसीह निकलते थे और काम करते थे, ये हट जा लड़के, तो यीशु मसीह ने विश्वासी की जिंदगी को देखा, उसकी कमियों को देखा, चेलों की जिंदगी को देखा, उनकी कमियों को देखा। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले प्रार्थना कर रहे थे, तो आप बाइबल के एक अध्याय में यीशु मसीह की प्रार्थनाएं पढ़ सकते हो जो उसने चेलों के लिए की और विश्वासियों के लिए की। आप समझ रहे हो कि नहीं? उसने विश्वासियों के लिए अलग प्रार्थना की और चेलों के लिए अलग प्रार्थना की, क्योंकि वो उनकी कमजोरियों को और उनकी जरूरतों को समझता था। अब अगर आप मसीह में नई सृष्टि हैं, आपको यह मालूम हो गया कि अब पुरानी बातें बीत गई, अब मैं एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हूं जहां से मैं आसमान की ऊंचाई को छू सकता हूं, जहां से मैं इस कर्ज से बाहर आ सकता हूं जो मेरे बाप दादाओं से चलता आ रहा है, इससे मैं छूट सकता हूं। लेकिन यह अपने आप नहीं होगा। अपनी रोज की जिंदगी में अगर आप ये बात समझ जाएं कि मैं मसीह में हूं,
नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई। और अगर मैं जीवन में अब प्रवेश करना चाहता हूं, मुझे आज्ञाओं को मानना है, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, माता पिता की आज्ञा मानना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। आप समझ रहे नहीं? जब ये आज्ञाओं को मैं मानता हूं और मुझे ये मालूम है कि मैं मसीह में अब नई सृष्टि हूं, अब आगे क्या? अब आगे आपने सिर्फ काम करना है। आमीन। और ये कौन बताता है आपको? होली स्पिरिट। आप एक जॉब पे गए हो, वहां की 10 चीजें अच्छी हैं, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जो वचन से बाहर हैं। अब अगर आप नई सृष्टि हो और आप अपने फ्यूचर के लिए अगर काम करने की सोच रहे हो, आपका प्रेयर पॉइंट होगा कि परमेश्वर मेरी ऐसी जॉब का इंतजाम कर जहां सभी 12 के 12 पॉइंट्स तेरी ओर से। सुनो अभी ध्यान से, आप समझ रहे मेरी बात? हां, आपका बेटा बिगड़ रहा है, आपको मालूम है ये बिगड़ रहा है, और अगर आप नई सृष्टि हो, आप उस बिगड़े बेटे को अपनी प्रार्थना में रखोगे, आपका प्रेयर पॉइंट होगा वो। आपकी लाइफ की कमजोरियां, आपकी लाइफ की जरूरतें, और हर वो चीज जो परमेश्वर आपसे उस बेटर प्लेटफॉर्म से करवाना चाहता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका वो प्रेयर पॉइंट होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, आप बाइबल को पढ़ सकते हो बिना प्रार्थना किए, पर आप प्रार्थना बिना बाइबल के नहीं कर सकते। आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, इसमें कोई शक नहीं, आप मसीह में हो, इसमें कोई शक नहीं, पर आगे क्या, ये वाला पॉइंट मिस है लोगों में। इसीलिए आज एक क्रिश्चियन और एक नॉन क्रिश्चियन में लोग फर्क डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक लिंक मिस है जहां से ये डिफरेंशिएट, जहां से ये फर्क दिखता है। आप एक बेटर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जहां आपका कर्जा पुराना खत्म तो नहीं हुआ, पर आपकी स्पिरिट न्यू हो चुकी, डीएनए न्यू हो चुका है, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा चुका है, आत्मा होली स्पिरिट आपके अंदर आ चुका है। लेकिन उसके बाद क्या? आप बाइबल पढ़ सकते हो बिना प्रार्थना किए, पर प्रार्थना आप बाइबल के बिना नहीं कर सकते। जब मैं प्रार्थना करता हूं, अपने रोज की जिंदगी में चलता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, तो मुझे प्रार्थना के पॉइंट समझ आते हैं। मुझे किस विषय में प्रेयर करनी, किस विषय में इंप्रूव होना है, किस विषय में आगे बढ़ना है, और वो विषय मेरी बाइबल के पीछे लिखता हूं मैं उसी टाइम, ऑन द स्पॉट।